नरेंद्र मोदी सही थे और ये सरकार एनडीए की सही थी, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ? उम्र में वो बेशक कम हो सकते हैं, अनुभव उनके पास कम हो सकता है, लेकिन जिजीविसा उनकी बहुत मजबूत है। जनता सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है और आगे भी सर्वोपरि बनी रहेगी। आज हमारे देश के जेनजीस ने जो सबक सिखाया है वो एक नजीर बन गया है। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। सरकार झुक गई है। जो सरकार कल तक लाठी के बल पर, गोली के बल पर, आंसू गैस के गोलों के बल पर, बदनामी के डर पर एक नैरेटिव खड़ा कर कर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, आज वो मोदी सरकार झुक गई है, डर गई है और आंदोलन की जीत हुई है। ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन सर्वव्यापी हो गया था, तो सभी लोगों के लिए ये हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि आखिरकार निरंकुशता की जो है लगाम लगी है उस पर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जिस सरकार को कोई नहीं झुका पाया, जिस नरेंद्र मोदी के अहम को कोई नहीं खत्म कर पाया, जिस भारतीय जनता पार्टी के उदय को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, उसको जैन जी ने, यानी कि हमारे नौजवानों ने, हमारे छात्रों ने, हमारी नई पीढ़ी ने बिल्कुल चैलेंज दिया, पटक दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही दम लिया है। हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए। जो सरकार दम लेती है, जो सरकार दम भरती है, जो सरकार निरंकुशता के इशारे पर चलती है, उसको इस तरीके का सबक देश की जनता को सिखाना ही चाहिए। और आज हमारे देश के जेनजीस ने जो सबक सिखाया है वो एक नजीर बन गया है और आने वाली कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार को यह मानना पड़ेगा कि यह लोकतंत्र है। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। इसमें तुम कुछ भी नहीं हो। तुम प्रधानमंत्री हो सकते हो, तुम कैबिनेट मंत्री हो सकते हो, तुम मुख्यमंत्री हो सकते हो, तुम सांसद और विधायक हो सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम जनता के नौकर हो। सिर्फ जनता के नौकर और जनता की नौकरी बजाने के लिए आपको नियुक्त किया गया है और आप सही काम नहीं करेंगे तो इसी तरीके से देश की जनता आपको सड़कों पर लाकर खड़ा कर देगी। आज इस आंदोलन ने ये मैसेज दिया है पूरे देश के अंदर कि कोई भी सरकार वो स्थिर नहीं है और जब जब भी गलत होता है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर निकल के आना चाहिए। बहरहाल कल जब सीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की गई थी छात्रों के द्वारा, तो उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहला कि 1 करोड़ का मुआवजा उन छात्रों के परिवार वालों को दिया जाए जो नीट के एग्जाम की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। दूसरा मामला यह था कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी आंदोलनकारी हैं उन पर कार्रवाई जो की जा रही है, मुकदमे जो दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की जा रही है, वो सब के सब तुरंत वापस होने चाहिए और किसी भी छात्र के ऊपर पूरे देश में कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी मांग रखी थी। और तीसरी और सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कतई मानने को तैयार नहीं थी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। झुकते हैं, झुकती है सरकार, झुकते हैं। अंग्रेज झुके थे, मुगल झुके थे, हिटलर झुके थे, सब झुके थे और आज नरेंद्र मोदी जी भी झुके हैं। आज केंद्र सरकार भी झुकी है और उसको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा देशव्यापी जो आंदोलन हो गया था उस आंदोलन के आगे सरकार की अब कोई बिसात नहीं थी, क्योंकि छात्र किसी भी कीमत पर वो हटने को तैयार नहीं थे। और ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यह आंदोलन व्यापक होता जा रहा था और इस आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिला दी थी। 20 जुलाई को जब छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर फायर किया गया, बेरहमी के साथ, निर्दयता के साथ, अमानवीय तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, तब अनसुनी आवाज की टीम मौजूद थी, हम भी मौजूद थे। और उस समय जब हमारे पास बिल्कुल टीयर गैस आकर गिरा था और उसके बाद से अभी तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया है, गले में दिक्कत है, बोलने में परेशानी है। हमने वो मंजर देखा था, वो खौफनाक मंजर देखा था
और ऐसा लगा था कि कुछ समय के लिए छात्र तितर-बितर हो गए हैं और शायद ये आंदोलन को खत्म करने में, जैसा सरकार पूर्व के आंदोलनों को खत्म करने में कामयाब होती रही है, इस आंदोलन को भी खत्म करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये सारी आशंकाएं धराशायी हुई। धरना जंतर मंतर पर भी चल रहा था, धरना संसद मार्ग पर भी चल रहा था, धरना विपक्ष के द्वारा भी चल रहा था। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के सांसद भी संसद के भीतर भी धरना कर रहे थे, बाहर भी कर रहे थे। सदन नहीं चल रहा था पूरी तरीके से, और पूरा का पूरा विपक्ष के अलावा जो सरकार को, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही राजनीतिक दल भी थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि नहीं, सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए। और अंततः जब चौतरफा दबाव बना, सरकार घिरी, आंदोलन को नहीं तोड़ पाई, आंदोलन को नहीं बदनाम कर पाई, तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान को आज 25 तारीख को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन यह इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस इस्तीफे के लिए सैकड़ों हजारों बच्चों ने लाठियां खाई हैं, सैकड़ों हजारों बच्चों ने खून बहाया है, अपना खून की कुर्बानी दी है। सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं, अभी भी हॉस्पिटल में हैं। सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अवसाद की जिंदगी में चले गए, जो डिप्रेशन में चले गए, जिन्होंने इस पूरे खौफनाक मंजर को देखा। तो इतनी आसानी से यह इस्तीफा नहीं मिला है। निश्चित तौर पर आज जश्न मनाने की बात है, लेकिन एक संकल्प लेने की बात भी है। हर नागरिक को इतना बुलंद होना चाहिए, अपने संविधान के प्रति उसको ज्ञान होना चाहिए, अपने राजनीतिक शक्तियों के ऊपर उसको ज्ञान होना चाहिए, और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, उसको निरंकुश नहीं बनने देना चाहिए। तभी ये लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। इधर सोनम वांगचुक को याद करना भी बेहद जरूरी है। 26 दिन तक उन्होंने लगातार भूख हड़ताल की, और 2 रोज पहले उन्होंने अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब के आश्वासन के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त की थी। तो ये सोनम वांगचुक साहब के दिशा निर्देशन में, उनके हौसले के साथ, उनकी एक अदम्य साहस के साथ जो यह आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा था, और यह आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त पैदा हुआ था, जिसने 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच की राजनीतिक खाई खींचने का काम किया था, नफरत को बढ़ाने का काम किया था, उस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसने वो सारी दूरियां खत्म कर दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, वो जंतर मंतर पर जमा होते थे और बिना किसी भेदभाव के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। उन 22 बच्चों को आज जरूर श्रद्धांजलि मिल रही होगी जो इस दुनिया में नहीं है। एक सपना लेकर, एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर वो तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, लेकिन नीट एग्जाम जो लगातार लीक होता चला जाता है, 1-2 नहीं, अगर पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 125 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर एग्जाम लीक हुए हैं। और कितना बड़ा धांधली, कितने बड़े बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने की साजिश चल रही थी, बावजूद उसके सरकार की निरंकुशता, वो झुकने को तैयार नहीं थी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन छात्रों के सम्मान में कम से कम आप 2 लाइन जरूर लिखें, कमेंट जरूर लिखें, और आप उनका समर्थन करें। और पूरा देश ने जिस तरीके से समर्थन किया था, यह बात अलग है कि पिछले 3-4 दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो अंधभक्त हैं, उनको आगे करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। रुद्रपुर के अंदर भी कई सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुलकर विरोध कर रहे थे। आज उनके मुंह पर भी कालिख पुत गई है और उनको देख लिया है उन्होंने। अगर उनकी सरकार सही थी, धर्मेंद्र प्रधान सही थे, नरेंद्र मोदी सही थे और ये सरकार एनडीए की सही थी, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ? निश्चित तौर पर छात्र सही थे, छात्रों का आंदोलन सही था, छात्र सही दिशा में आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार के इशारे पर, अमित शाह गृह मंत्री के इशारे पर छात्रों को मारा पीटा गया, बेरहमी के साथ उनका खून बहाया गया, और इस खून को जायज नहीं जाने दिया छात्रों ने। और अपनी एकता के शक्ति के बल पर एक बार फिर साबित किया है कि अगर यूथ और युवा खड़ा हो जाएगा तो कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं है जो गलत कर सके। इतना बड़ा आंदोलन, हजारों लाखों की संख्या में दिन रात छात्र वहां मौजूद थे, फूट डालने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी करने की कोशिश की
की गई, एंटी नेशनल बनाने की कोशिश की गई। सारे हथकंडे जो ये सरकार कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर सकते थे, उन सब ने किया। लेकिन अंततः जनता ने और छात्रों ने, जो जेनजी हैं, उम्र में वो बेशक कम हो सकते हैं, अनुभव उनके पास कम हो सकता है, लेकिन जिजीविसा उनकी बहुत मजबूत है, उनकी लाइन बहुत मजबूत है, उनकी सोच समझ, डेवलपमेंट और राजनीतिक विचारधारा उनकी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। वो दुनिया भर के सारे राजनीतिक मूवमेंट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी आधार पर अपने हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाने का सपना जो वो लेके चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सलाम करने लायक है। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को, सारे जेनजीज को जो जंतर मंतर पर पहुंचे, नहीं भी पहुंचे, जो किसी भी तरीके से इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको सल्यूट करता हूं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे थे, जो जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, जो आम लोग भी विरोध कर रहे थे, कुछ अंधभक्त, उनको साफ कह रहा हूं कि तुम्हारी दाल, तुम्हारा भ्रम आज टूट गया होगा। और आगे भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि निरंकुशता किसी की नहीं चलती है, और कोई भी तानाशाह वो इस दुनिया में जिस तरीके से मिटा है, वो उस दौर को याद करिए, और उस दौर को याद कर कर आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी कोई तानाशाह नहीं बन सकता। सरकार, जनता सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है, और आगे भी सर्वोपरि बनी रहेगी। बहरहाल पूरे देश के लिए खुशी की बात है। जश्न मनाइए, पटाखे फोड़िए, खुशियां बांटिए, और उन छात्रों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हुए, इस आंदोलन को सलाम करते हुए, सोनम वांगचुक और तमाम सारे लोग जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूं।